Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the care of the eyes given in the NCERT science book of grade 8 and the name of chapter is light. So किसी ने ये सही बोला है कि दांत गए और स्वाद गया, आंखें गई तो जहान गया। अगर आपने दांतों की अच्छे से केयर नहीं की तो आपके जो है चीज़ों का स्वाद आपको आना बंद हो जाएगा। तो अगर इसी तरीके से अगर आपने आंखों की भी केयर नहीं की तो जो है आपका जहान चला जाएगा। मीन्स आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत सारी कलरफुल सराउंडिंग्स हैं हमारे जो सराउंडिंग्स में अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आप उसको देख नहीं पाओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ द आइज़। इट इज़ नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ योर आइज़। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आँखों का अच्छे से ध्यान रखें। इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू शुड गो टू एन आई स्पेशलिस्ट। तो जो है अगर आँखों की आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको आई स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। सो व्हाट इज़ द आई स्पेशलिस्ट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, राइट। और जो हमें लेंस वगैरह आइज़ के बनाते उसको हम बोलते हैं ऑप्टिशियन, राइट, क्योंकि वो लेंस के साथ डील करता है। वी कॉल दैट ऑप्टिशियन एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट, और उसको ऑप्टिशियन भी बोल सकते हैं। और आई स्पेशलिस्ट को हम बोलते हैं थैल्मोलॉजिस्ट। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आँखों का रेगुलर चेकअप करवाएं। इफ़ एडवाइस यूज़ सुइटेबल स्पेक्टिकल्स। अगर आपको कोई चश्मा लगा है तो आप उस चश्मे को रेगुलरली पहने। टू लिटिल और टू मच लाइट इज़ बैड फॉर आइज़। कभी भी हमें बहुत चुंधियाती लाइट और बहुत कम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट गुड फॉर आइज़। इनसफिशिएंट लाइट कॉज आई स्ट्रेन एंड हेडेक। तो अगर आप धुंधले कमरे में, किसी डिम लाइट कमरे में बैठे हो जिसकी वजह से आंखों पे आई स्ट्रेन आ सकता है, हेडेक हो सकती है। टू मच लाइक दैट ऑफ सन, अ पावरफुल लैम्प और अ लेज़र टॉर्च कैन इंजर द रेटिना। तो बहुत ज़्यादा लाइट भी जो है आपकी आंखों को जो है इंजर कर सकती है। डू नॉट लुक एट द सन और अ पावरफुल लाइट डायरेक्टली। कभी भी हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। हो सके तो हमें जो है ब्लैक कलर का चश्मा लगाकर देखना चाहिए। नेवर रब योर आइज़। कभी भी हमें आँख को रगड़ना नहीं चाहिए। इफ़ पार्टिकल्स ऑफ डस्ट गो इनटू योर आइज, वॉश योर आइज़ विद क्लीन वाटर। इफ़ देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, गो टू डॉक्टर। तो अगर आपकी आँख में कुछ चला गया है तो उसको निकालने की कोशिश कैसे करनी है? अपना फेस धोकर जो है आँखों के ऊपर जो है पानी डालें, ठीक है, क्लीन वाटर से। अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, सो नेवर हेजिटेट टू विजिट टू अ डॉक्टर। Always read at the normal distance for vision. So what is the normal distance of vision? It is 25 centimeter. Do not read by bringing the book too close to your eyes or keeping it too far. तो आप ये ख्याल रखें कि अपनी पुस्तक को जो है अपनी आँखों के ज़्यादा नज़दीक ना लाएं, ना ही ज़्यादा दूर रखें। You learn about balanced diet in class 6. If food is deficient in some component, eyes may suffer. जैसे कि मैंने आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि बैलेंस डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। सो जो है अगर आपकी आइज़ आपकी फूड डेफिशिएंट होगा तो आपकी आइज़ को भी उसका हर्जाना भरना पड़ सकता है। मीन्स यू मे सफ़र फ्रॉम सम डिफेक्ट ऑफ द आई। लैक ऑफ वाइटामिन इन वाइटामिन ए इन फूड सिरप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी आई ट्रबल्स। तो वाइटामिन ए जो होता है उसमें जो होता है रोडोप्सिन, राइट। सो इसका मेनली किसके साथ कंसर्न होता है? रॉड्स के साथ। तो रॉड किसके साथ काम करती है? हमारी डिम लाइट में। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर किसी की डेफिशिएंसी है विटामिन ए की, सो दैट पर्सन विल हैव नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मीन्स अंधेरे में जो है उसको दिखना कम हो जाएगा, क्योंकि उसके रॉड सेल प्रभावित हो रहे हैं इससे, उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, राइट। मोस्ट कॉमन अमंग इज द नाइट ब्लाइंडनेस। वैसे तो इस पर्सन को दिन में अच्छे से दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होना शुरू हो जाएगा उसको कम दिखेगा, क्योंकि उसके रॉड सेल प्रभावित हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द पुअर डाइट। वन शुड देयरफॉर इंक्लूड इन द डाइट कंपोनेंट विच है विटामिन ए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप विटामिन ए लें, जैसे कि रॉ कैरेट होगी, ब्रोकली होगी, ग्रीन वेजिटेबल होगी, जैसे पालक होगी, कॉड लिवर ऑयल। दे आर रिच इन विटामिन ए। एग्स, मिल्क,
curd, cheese, butter and fruit such as papaya and mango are also rich in vitamin E. तो ये कुछ फ्रूट्स हैं, मोस्टली जितने ऑरेंज कलर के होते हैं आप देखेंगे दे आर ऑलवेज रिच इन विटामिन ए, जो कि आँखों में बहुत आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं। इसी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे डिड यू नो एनिमल्स हैव आई शेप्ड इन डिफरेंट वेज। जैसे हमारी आँखें होती हैं इसी तरीके से जो एनिमल्स की आँखें होती हैं उनकी शेप भी बहुत सी डिफरेंट होती है। कैसे? आइज ऑफ अ क्रैब आर क्वाइट स्मॉल बट दे एनेबल द क्रैब टू लुक ऑल अराउंड। क्रैब की आँखें भले ही बहुत छोटी हों लेकिन ये क्रैब को एनेबल करती हैं कि वो अपने चारों तरफ देख पाए। सो द क्रैब कैन सेंस इवन इफ द एनिमी अप्रोचेज फ्रॉम बिहाइंड। तो अगर आपके पास ये क्रैब है तो अगर क्रैब के पीछे से भी कोई आ रहा है तो ये जो क्रैब है पीछे से भी जो है अपना विजन देख सकता है। Now, butterflies have large eyes that seem to be made up of thousands of little eye. So this is very important कि जो बटरफ्लाई की जो लार्ज आइज होती हैं, जैसे आपके पास ये लार्ज आई है तो ये कैसे बनी हुई है? thousands of small eye that seem to be made up of thousands of little eye, जैसे कि आप फिगर 16.17 में देख सकते हो। They can see not only in the front and the side but the back as well. देखो एक आँख है जो हज़ारों छोटी आँखों से बनी हुई है, मीन्स कुछ आँखें आगे देखती हैं, कुछ पीछे देखती हैं, साइड को भी देख सकती हैं। अ नाइट बर्ड आउल कैन सी वेरी वेल इन द नाइट बट नॉट ड्यूरिंग द डे। तो नाइट जो हमारा हम बोलते हैं उल्लू की तरह रात को मत जागो, क्यों होता है? जो हमारा आउल होता है ना उसमें मेनली आइज़ में क्या होते हैं? रॉड्स कहाँ पे काम करते हैं? डिम लाइट में। रात में क्या होती है? लाइट डिम। इसलिए जो है उल्लू जो है रात को जागते हैं क्योंकि आइज़ उनकी फंक्शनल ही रात के लिए होती हैं। दे हैव मोर ऑफ रॉड सेल्स, राइट। नाउ ऑन द अदर हैंड डे लाइट बर्ड्स लाइक काइट ईगल कैन सी वेल ड्यूरिंग द डे बट नॉट इन द नाइट। तो जो दिन में जागते हैं पक्षी या बर्ड्स उनमें कौन से फंक्शन सेल्स होते हैं आइज़ में ज़्यादा? कोन कहाँ पे काम आते हैं? ब्राइटनेस में। यहाँ कलर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसलिए जितने भी दिन में जागने वाले पक्षी या बर्ड्स हैं उनकी आँखों में कोन्स ज़्यादा होते हैं। उल्लू की आँखों में रॉड ज़्यादा है, कोन कम है, इसलिए उल्लू रात को जागता है। नाउ द आउल हैज़ ए लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज प्यूपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आई। तो आउल का जो कॉर्निया वो भी लार्ज होता है, प्यूपिल भी लार्ज होता है। तो अगर प्यूपिल लार्ज होगा तो उसमें लाइट भी ज़्यादा जा पाएगी। ऑल्सो इट हैज़ ऑन इट्स रेटिना अ लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स एंड ओनली अ फ्यू कोन्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़ा कॉर्निया होते हुए उसके पास लार्ज नंबर ऑफ रॉड्स होते हैं एंड फ्यू कोन्स, कोन सेल्स बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से जो है उसके रॉड सेल रात को काम करते हैं, इसलिए उल्लू रात को जागता है। द डे बर्ड्स ऑन द अदर हैंड हैव मोर कोन्स एंड फ्यूअर रॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो दिन में पक्षी या बर्ड्स एनिमल्स जो जागते हैं उनमें मोर कोन सेल्स होते हैं एंड फ्यूअर रॉड। सो इस कैन बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ MCQ कि जो डे बर्ड्स होते हैं दे हैव मोर कोन्स फ्यूअर रॉड्स, या मोर रॉड्स लेस रॉड्स, या ये कह सकते हैं कि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स। एक ये बात याद रखें, जो रात में जाग रहा है मतलब वो डिम लाइट में है तो उसके पास क्या है? रॉड्स हैं। जो ज़्यादा सनलाइट में जाग रहा है उसके पास कोन सेल्स हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।